चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि बात कर रहे होते हैं कि मैंने उसके कपड़ों पे देखा है कि कोई भी हीरो एसोसिएशन का मार्क नहीं है। जिसके बाद शीन शिफ्ट होता है क्रैब सीजर गाय की तरफ और वो बोलता है कि तुमने हीरो एसोसिएशन के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें मेरे संग चलना होता है। युआन बोलता है कि मैं सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्रैब सीजर्स बोलता है कि हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मोटिव क्या था। हमने तुम्हें यह अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम अपनी एबिलिटी को पब्लिक एरिया में यूज़ करो, जिसका मतलब है कि तुमने रूल्स को ब्रेक किया है और अब तुम्हें मेरे संग चलना होगा। तभी क्रैब सीजर गाय को फील होता है कि उसके पीछे कोई आ गया है। वो बंदा बोलता है कि इस मैटर को कुनलुन कंपनी संभाल लेगी और मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत हो सकती है जो कि मेरे भाई को इंटेरोगेशन रूम में ले जा सके। फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा डीमन ड्रैगन होता है जो कि ए रैंक का हीरो होता है। क्राउड में लोग कह रहे होते हैं कि देखो ये तो डीमन ड्रैगन है। युआन डीमन ड्रैगन को बोलता है कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए। डीमन ड्रैगन बोलता है कि वुल्फमैन की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, इसलिए तुम्हारे सारे घाव हील हो गए हैं अब तक। और हाँ, आज के बाद कभी भी इतना बड़ा ट्रबल मत क्रिएट करना। युआन बोलता है कि उसे पता है कि इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। डीमन ड्रैगन मन में सोच रहा होता है कि युआन ने कभी भी अपनी एबिलिटी किसी को नहीं दिखाई और सडनली वो कैसे एक एबिलिटी यूज़र बन गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यांग को। यांग उस डीमन हॉर्स का एबिलिटी ऑफ देखते हुए बोलता है कि ये तो एक वाटर एलिमेंटल एबिलिटी है और अब मेरे पास बहुत सारी एलिमेंटल एबिलिटी हो चुकी हैं। जिसके बाद यांग अपने कुछ एबिलिटी ऑफ निकालता है। यांग बोलता है कि अगर उसने सारी एलिमेंटल एबिलिटी को एक संग कर दिया तो क्या होगा, उसे ये देखना है। यांग अपने मन में बोल रहा होता है कि फाई मैंने बहुत सारी एबिलिटीज यूज कर ली पर मेरे को अभी तक कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं मिली जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। यांग बोलता है कि अब उसे हीलिंग टाइप एबिलिटी ढूंढनी चाहिए पर उसे वो एबिलिटी मिलेगी कहाँ से। यांग यही सब सोच रहा होता है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो सॉर स्पाइसी की बॉडी में कुछ देर के लिए जाए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाए। जिसके बाद यांग कुछ ऐसा ही करता है और वो अपनी कंट्रोल एबिलिटी यूज़ करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सॉर स्पाइसी को जो कि कहीं जा रहा होता है और तभी यांग अपनी कंट्रोल एबिलिटी से उसे कंट्रोल कर लेता है। यांग को फिर ये बात भी पता चलती है कि वो अपनी कंट्रोल एबिलिटी से किसी की बॉडी को भी पोजेस कर सकता है। यांग के मन में फिर एक ख्याल आता है और वो सोचता है कि क्या वो किसी और की बॉडी के अंदर रहते हुए अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। यांग यही चीज़ चेक करने के लिए अपनी मेंटल एबिलिटी यूज़ करता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। यांग बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि एबिलिटी ऑफ अभी भी उसी की बॉडी में है और वो उसकी सोल के संग इधर उधर नहीं जा सकते। तभी यांग को कुछ आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे संग नहीं चली तो मेरे को इसके लिए ब्लेम मत करना जब मैं फोर्स यूज़ करूँगा अपना। यांग फिर देखता है कि एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है। वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि तुम इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, तुम हमारी गॉड ड्रैगन कंपनी में आना चाहती हो और ट्रेनी जैसे काम करना चाहती हो तो तुम्हें कंपनी के रूल्स को फॉलो करना होगा। वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि उसे हैरानी है कि उनकी कंपनी में इतनी सुंदर लड़की काम नहीं करती जिसके पास ऐसी सेक्सी बॉडी है। वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम मुझे सर्व करना पसंद करोगी और वो उसके संग बदतमीजी करने लगता है। वो लड़का बोलता है कि नहीं तो तुम हमारे बॉस को भी सर्विस दे सकती हो, वो एक ए रैंक के हीरो हैं और उनकी एबिलिटी है हील करना लोगों को और उनका नाम है सेंट लॉर्ड प्रिस्ट। यांग जैसे ही सुनता है कि एक हीलिंग टाइप एबिलिटी तो वो अपने मन में ही सोचता है कि एक हीलिंग टाइप एबिलिटी लगता है गॉड भी उसकी हेल्प कर रहे हैं इस मामले में। तभी वो लड़का उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की बोलती है कि वो उससे दूर हट जाए, वो नहीं जाना चाहती उसके संग। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उस लड़के को किक करता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके झाड़ियों में गिरता है। वो लड़का बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझे लात मारी। यांग बोलता है कि वो सच्चाई का हीरो है और अब वो उसे पनिश करेगा। वो लड़का बोलता है कि सॉर स्पाइसी आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो और आखिर तुम मेरे काम में अपने टांग क्यों अड़ा रहे हो। यांग बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई बेटी है या कोई बहन है और अगर उनको कोई ऐसे ही सेक्सुअली हैरेस करेगा या ब्लैकमेल करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो बंदा बोलता है कि सेक्सुअली हैरेस ये लड़की बहुत साइलेंटली हमारी कंपनी में काम कर रही थी काफ़ी सालों से। वो बंदा बोलता है कि तुम सिर्फ इसके बाहरी रूप को देख रहे हो जो कि लगता है कि ये कितना स्ट्रगल कर रही है, कितना सफ़र कर रही है, पर ये भी अपने अंदर चाहती है कि ये कैसे इसे कोई चांस मिल जाए। वो लड़की बोलती है कि बकवास करना बंद करो।
यांग बोलता है कि एक बार ध्यान से सोचो, अगर ये सब स्टार्ट हुआ तो ये सब खत्म नहीं होगा, और अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम अपना पैशन को फॉलो करो। वो लड़की बोलती है कि उसे अब ये समझ आ गया है और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसका शुक्रिया। वो बोलती है कि सॉर स्पाइसी, तुम सच में ही एक बहुत अच्छे इंसान हो। वो लड़की वहाँ से जाते जाते उस लड़के को टीज करती है और बोलती है कि तुम कचरा हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस लड़के का और यांग का। वो लड़का सोचता है कि लोग कहते हैं कि सॉर स्पाइसी को सॉर स्पाइसी खाना पड़ता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और वो सिर्फ 15 मिनट तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर इस सिचुएशन में उसे कहाँ से मिलेगा सॉर स्पाइसी खाने के लिए। वो बंदा यांग से बोलता है कि तुमने उसे जाने दिया और अब तुम्हें पता है कि इन सब के नतीजे क्या होंगे। तो यांग बोलता है कि नतीजे, आखिर वो क्या है। फिर वो लड़का यांग पे अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम ढंग से चल भी नहीं पाओगे। तभी यांग हंसते हुए कोई गोली खाता है, जिसके बाद वो सॉर स्पाइसी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लड़का बोलता है कि क्या, तभी सॉर स्पाइसी उस लड़के को बहुत तेजी से हिट करता है, जिसकी वजह से वो घूमते घूमते झाड़ियों में घुस जाता है।